अयूब मिर्जा साहब क्या ठीक कह रहे हैं मेजर नदीम? ये बकवास कर रहे हैं, ये बकवास कर रहे हैं। एक फौजी आदमी को बिठाया आपने, पाकिस्तानी फौजी डफर आदमी को आपने यहाँ बिठाया हुआ है, जिसने मेरे पे रिपब्लिक टीवी पे पिस्तौल निकाल दिया था और मुझे कत्ल की धमकियां देता है। इसको तो इंडियन मीडिया के ऊपर बैन होना चाहिए। ये कैसे यहाँ पे बैठा हुआ है? पहली तो बात मुझे ये समझाएं आप, जिसके ऊपर स्कॉटलैंड यार्ड में केस चल रहा है, कत्ल का केस। अरे दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, उधर वो बैठे हुए हैं, पीओजे के एक्टिविस्ट हैं वो अयूब मिर्जा, वो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने हद कर दी है। अभी अमजद ने खुद कहा कि वहां हैवी मशीनरी रोड ब्लॉक रिमूव कर रही है। ये रोड ब्लॉक इन लोगों ने लगाए हुए हैं। अमजद साहब तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। अमजद नहीं, अमजद डॉक्टर अमजद साहब, एजेके की 10 डिस्ट्रिक्ट बोलो, 10 डिस्ट्रिक्ट में से 10 डिस्ट्रिक्ट है, 10 डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ पूंछ डिस्ट्रिक्ट में डिस्टर्बेंस है। 10 डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ पूंछ डिस्ट्रिक्ट है जिसमें रावला कोट आता है, कोटली आता है, ढूंढियाल आता है। इन जगहों पर डिस्टर्बेंस है सर जी। 10 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट हमारा जीने का हक छीन लिया है। तुम्हारे बताइए को मेजॉरिटी आराम से है, 10 डिस्ट्रिक्ट में पीस है, सिर्फ एक तमीज से नाम लो, तमीज से नाम लो। मेरा नाम डॉक्टर मिर्जा साहब है, अमजद नहीं है मेरा नाम। तुम्हारे बाप की उम्र का हूं मैं, तुम्हारे बाप की उम्र का हूं। डॉक्टर अमजद साहब, तमीज नहीं है बात करने की कि मशीनरी रोड ब्लॉक कर रही है, दूर कर रही है। आपने बताया फौज ला रहे हो रोड ब्लॉक हटा रही है, फौज को आगे बढ़ा रहे हो डिस्ट्रिक्ट में है, दिफा के लिए रोड ब्लॉक्स की है, तमीजी से नहीं करो, दिफा के लिए तुमने जो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ से लोगों को कत्ल किया, जैसे मुरीद के में लोगों ने कत्लेआम किया, वही कत्लेआम तुम पीओजे के लिए करना चाहते हो। पीओजे के कत्लेआम को रोकने के लिए हमने रोड ब्लॉक्स बनाए हैं। 150 से 200 आर्मर्ड व्हीकल्स लेकर तुम पीओजे के पर चढ़ दौड़े हो, जैसे दुश्मन की टेरिटरी में घुस जाता है इंसान। तुम लोग हो, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। हमारी मर्जी, हम कैंपेन ग्रुप बनाए, हम सियासी पार्टी बनाए, हम जो मर्जी मुतालबा करें। तुम एक गैर मुल्की हो, तुम गैर मुल्की फौज लेकर हमारी धरती पर तुमने अपने नापाक कदम कैसे रखे? तुमने भारत की धरती है ये, पीओजे के आप अगर आर्मी इंस्टॉलेशंस पर अटैक करेंगे। अरे एक सेकंड कैसे जुर्रत की है नदीम साहब, अरे मेजर नदीम, यहां बैठकर तो आप धमकी दे रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, उनको हद में रहने के लिए आप कह रहे हैं। आप सोचिए कि पीओजेके में जब आमना सामना होता है तो जो तस्वीरें दिखा रही हैं और जो तस्वीरें वहां से निकल कर आती हैं वो 101% सच्ची होती है। मतलब टीवी पर बैठकर आप धमका रहे पीओजेके के लोगों को, आपकी इतनी हिम्मत है? आप एक तस्वीर दिखा दें मुझे जिसमें कोई बंदा पड़ा है, अरे निकल रहा है। हजारों तस्वीरें तैर रही है सोशल मीडिया पर, उठाकर देख लीजिए। सिर्फ 2 क्लिप दिखा रहे हैं आप लोग, सिर्फ 2 क्लिप दिखा रहे हैं। एक में बंदा भागता जा रहा है, उस पर कौन फायर कर रहा है नोबडी नोज। एक तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें पुलिस वाला, अरे मैं कह रहा हूं किस हद से फायर कर रहा है पुलिस वाला और आर्मी वाला, क्यों किस हद से फायर कर रहा है? तुम्हारा वो आप आर्मी वाले की तस्वीर दिखा दें जो इस प्रोटेस्ट के ऊपर फायर कर रहा हो। 24 घंटों आर्मी इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक आएगा विद्या भाई, तो हम जवाब देंगे। ठीक है, दोनों मिलिट्री ऑफिसर्स बैठे, जवाब देंगे तो जवाब आप लोगों को मिल रहा है, भेज रहा है। और इसीलिए अब आर पार की लड़ाई हो रही है तुम्हारे पास इतने। कर्नल दिनेश नैने साहब, अब हम सर ये देखिए, अयूब मिर्जा जी हैं और मेजर नदीम है, यहाँ टीवी पर बैठकर उनको धमकी दे रहे हैं और उधर 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा हक चाहिए, इस बार नहीं मानेंगे, जितनी गोलियां चलानी है चला लो। विद्यानाथ, मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान के जो पैनलिस्ट हैं वो मामले को सीरियसली नहीं ले रहे। 48 घंटे का जॉइंट आवाम एक्शन कमेटी ने एक अल्टीमेटम दिया है 9 जुलाई का, जिसके अंदर पूरे के पूरे पीओके से मूवमेंट्स हो रही हैं। आप मीरपुर देख लें, आप मुजफ्फराबाद देख लें, आप कोटली देख लें, आप डडियाल देख लें, आप 0 पॉइंट देख लें, कहीं भी देख लें, नीलम घाटी भी देख लें, हर तरफ से। और इसमें मैं एक बात और बताऊं,
बलूच और पश्तून भाई भी हैं, वो भी आ रहे हैं। ये सारा मूवमेंट हो रहा है एक अब्बास स्टेडियम, जो कि आपका स्पोर्ट्स स्टेडियम जो कि अब्बास कोट के अंदर है, रावलकोट के इलाके में, डडियाल के पास में। वहां पे बुजुर्ग बैठे हैं, महिलाएं बैठी है, बड़ी भारी संख्या में बैठे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है। नदीम प्लीज प्लीज, मैं जानता हूं तुम सीरियस नहीं हो, तुम डिस्टर्ब कर नैरेटिव बदलोगी। प्लीज 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 प्लीज, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, बोलने दो। आप बोलिएगा, मैं गलत हूं तो बोल देना, है ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बादुए कातिल में है। ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। बेगुनाहों का खून रंग लाएगा, पीओके में इंकलाब आएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये उसी स्पोर्ट्स स्टेडियम से आवाजें आ रही हैं। और एक आवाज और आई है, उन्होंने 9 तारीख के लिए ओआईसी को इनवाइट किया है, यूनाइटेड नेशंस को इनवाइट किया है, ह्यूमैनिटेरियन जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन जो एजेंसी है उनको इनवाइट किया है। यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर कल ही बॉब ब्लैकमैन एमपी ने आवाज भी उठा दी है कि अभी यूके को खड़ा होना चाहिए। यूके के अंदर डाउनिंग स्ट्रीट 10 से लेके आपकी एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी तक भारी संख्या में लोग चले हैं। और इसके अलावा जो सरदार इमान खान हैं, जॉइंट अवाम एक्शन कमेटी के, उन्होंने भारत से गुहार लगा दी है, पुंछ के लोगों से गुहार लगा दी है, नौशेरा में गुहार लगा दी है, मनकोट में गुहार लगा दी है, अखनूर में गुहार लगा दी है कि हमें मदद चाहिए। पाकिस्तान के लोग हमें आर्थिक तंगी में रख रहे हैं, दवाएं नहीं देने जा रहे, देते दवाएं नहीं आने दे रहे, रोटी नहीं देने दे रहे। और मैं तो कहूंगा विद्यानाथ, ये इस टाइम पे हमारी परंपराओं के मुताबिक भारतीय सरकार को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपकी चैनल के मुताबिक, इन सभी क्षेत्रों के अंदर अभी हमें रिहेबिलिटेशन कैंप खोलने चाहिए। वहां पे दवाएं और अपने, ये जो कहा था मिर्जा साहब ने, मैं मिर्जा भाई से थोड़ी गुस्ताखी माफ हो, ये आपने कहा कि अपने लोगों को, ये लोग पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, ये भारत के लोग हैं, ये हमारे लोग हैं, हमारा जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है। तो हमें इनके लिए अभी ये सेंटर खोल देने चाहिए जल्द से जल्द, वहां पे पूरी सिक्योरिटी लगा दी जाए, इन लोगों को आने दिया जाए, अपना राशन लेके जाए। और अगर पाकिस्तान की सेना सीज फायर तोड़ती है तो इनका ऐसा वहां के लोग ये मांग कर रहे हैं। देखिए, हमने कई बार तस्वीरों में, वीडियोस में ये दिखाया है कि वहां के, और सुन लीजिए नदीम साहब, सुनिए, मत इतना चिल्लाइए, उधर इतना हाँक रहे ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इधर बलबलाने से कुछ नहीं होगा। वो पीओजे के वाले आप लोगों को सबक सिखा रहे हैं। उतार दी ना आपने फौज, अपना सारी पुलिस फोर्स वहां लगा दी ना आप लोगों ने, कुछ नहीं हो रहा है ना, कुछ नहीं हो रहा है ना। क्या कर रहे हैं आप लोग? मासूम लोगों को मार रहे हैं ना, मासूम लोगों को मार रहे हैं, उनका हक छीन रहे हैं, उनका हक छीन रहे हैं आप लोग। उनकी मांग क्या है कि जो मेरा है वो मुझे दे दिया उनको, वो सब दे दिया, उनके हक से ज्यादा दे दिया, उनके हक से ज्यादा दे दिया। मौज काट रहे हैं जो वहां पर आपके अफसर और अधिकारी, उनके संसाधन पर बैठकर आपके अफसर और अधिकारी मौज काट रहे हैं। वहां आप लोग आतंकी कैंप चला रहे हैं। 10 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट, उसमें मैं एक बात पूछना चाहता हूं, 10 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ डिस्टर्बेंस है। आंखें दिखाते हो, हमारा सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में है, हमारा खाते, उनको हमने सारी चीजें सब्सिडाइज रेट पे दे दी, बिजली सब्सिडाइज रेट पर दे दी। वाह, आपने मेहरबानी कर दी उन पर, ये कदरदानी है, आपने उनका कदर किया। पुलिस क्या कर रही है? मेहरबानी बरसा रहे हैं आप लोग, लेकिन उनकी डिमांड मानी है, उनकी डिमांड मानी है, हमने ऐसा नहीं किया। हमने, अरे सर मुझे ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर है, एक सेकंड, आपकी सेना, आपकी पुलिस वहां पे क्या कर रही है? बाहर निकलो वहां से। सर जी आप आए ना, आप आए, मतलब आजाद कश्मीर के अंदर हिम्मत है। एक सेकंड, सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए। अयूब मिर्जा साहब का फुल फ्रेम दिखाइए। ये देखिए साहब, ये वहां की मांग है। आप देखिए, अयूब मिर्जा हाथ में तिरंगा लेकर बैठे हैं और वहां के लोग ये कह रहे हैं, हराम है ये, कि हमको तिरंगा चाहिए। वहां के लोग कह रहे हैं हमको हमारा अधिकार चाहिए। बहुत दिन हो गया जोर जबरदस्ती,
और कब्जे वाली जिंदगी नहीं जीनी है, नहीं जीना चाहते ये लोग आप लोगों के साथ। ये खून के आंसू नहीं रोना चाहते हैं। मुझसे हटता नहीं है, करा लें, पता नहीं रेफरेंडम करा लें, प्लेबिसाइड करा लें, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। अयूब साहब क्या कह रहे हैं आप बताइए, अपने आप बाकी सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए। अयूब मिर्जा क्या कह रहे हैं, अयूब मिर्जा बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि हम भारतीय थे, हम भारतीय रहेंगे, हम कभी ख्वाब में भी पाकिस्तानी होने का तसव्वुर नहीं कर सकते। और ये शख्स जो बैठा है ये नमक हराम आदमी है, ये हमारा खाता है, हमारा पीता है, हमारी डैमों से पैदा होने वाली बिजली के लाइट जला के इस वक्त भी ये बैठा हुआ है, ये नमक हराम है। हमारे पानियों से पैदा होने वाली गेहूं खाकर तुम ये संडे बने हो, समझ आई ना, संडे। और इतने बड़े मोटे ताजे बने हो ये हमारे पानी से, हमारे गेहूं से, हमारी बिजली से। तुम्हारे पंजाब की फैक्ट्रियां चलती हैं, तुम पंजाब के नमक हराम हो, तुम्हारी फौज नमक हराम, तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी नमक हराम, बेगैरत और नमक हराम लोग हो तुम आज उन लोगों के ऊपर बंदूक तान के रख रहे हो जिन्होंने तुम्हें पाला। अब हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। मेजर नदीम, अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया ना। मुंह पे थप्पड़ मारना कहते हैं इसको, इसको मुंह पर थप्पड़ मारना कहते हैं सर। मेजर साहब, अरे आदरणीय मेजर साहब, इसको थप्पड़ मारना कहते हैं। आपके मुंह पर अयूब मिर्जा ने थप्पड़ मारा है, जूता मारना भी कहते हैं, जूता भी मारा है आपके ऊपर। सर पे आप लोगों और आप देखिए क्या क्या मारते हैं ये लोग, क्या क्या आप लोगों को पड़ती है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और 24 घंटे का जो अल्टीमेटम खत्म हुआ है उसके बाद यूं ही नहीं, इस्लामाबाद में हड़कंप मचा हुआ है। उस्मा जी एक सेकंड रुक जाइए। अयूब मिर्जा साहब को जो कहना था उन्होंने कह दिया, नदीम साहब आपने भी कह दिया। उस्मा जी, एक टेरिटरी है, वहां के लोग कह रहे हैं कि हमको हमारा हक दे दीजिए भाई, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको आपकी गोली नहीं चाहिए, हमको खून के आंसू नहीं चाहिए, हम जिंदगी जीना चाहते हैं, हम शान से जीना चाहते हैं, हम शौक से जीना चाहते हैं, हम अपने संसाधन पर जीना चाहते हैं। क्यों पाकिस्तान की सरकार ये दरिंदगी और उनके साथ जुल्म ढा रही है? उस्मा जी देखिए, मैं आप लोगों की कहानियां सुन रही हूं, बदतहजीबी का एक तूफान है आपके चैनल पे कि इनको तो कंट्रोल ही नहीं अपनी जुबान पे। ये लफ्ज नमक हराम, फलाना बेगैरत, फलाना खुदा का खौफ कर ले। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूं कि आपकी इतनी नाकस इंफॉर्मेशन है कि आपको ये नहीं पता कि जो हमारे आसिम मुनीर साहब हैं उनकी डेजिग्नेशन क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको उनकी डेजिग्नेशन बता देती हूँ। वो हमारे फील्ड मार्शल हैं, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, जिससे आप इतना घबराते हैं, आप इतना डरते हैं। ये जो आप इल्काबात देते हैं ना, तो हमारे पास भी आपकी मोदी सरकार को देने के बहुत इल्काबात है। गुजरात मोदी चाय वाला, हमारे पास बहुत इल्काबात है। दिल को खुश रखने के लिए एक शेर है, सुन लीजिए उस्मा। दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, इस तरह के ख्यालात पर कितने ब्रह्मास्त्र, सुन लीजिए, इस तरह के ख्यालात पर कितने ब्रह्मास्त्र पड़े ना आप लोगों को। ब्रह्मोस ने कैसे आप लोगों के नाक में दम करके और पानी पानी कर दिया था, धुआं धुआं कर दिया। प्लीज मत आइए, मुद्दे पर रहिए ना। पीओजेके पर रहेंगी उस्मा की नहीं रहेंगी बताइए? पीओजेके पर मैंने सवाल किया है, पीओजेके पर मैंने सवाल किया है। उस्मा कारदार, पीओजेके पर सवाल किया है। आपका आर्मी चीफ अगर मुल्ला है तो उसे मुल्ला कहा जाएगा, आपका आर्मी चीफ फर्जी है तो उसे फर्जी कहा जाएगा। आपके आर्मी चीफ ने आपके देश के टुकड़े टुकड़े करने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। ये आप लोगों की बदनसीबी है। आपके आर्मी चीफ की वजह से आज पीओजेके में हालात ऐसे हो गए हैं, आपके आर्मी चीफ की वजह से बलूचिस्तान के हालात ऐसे हैं। मैं गिनवाता चला जाऊंगा। अभी देखिए अफगानी कैसे मार रहे हैं आप लोगों को, रुला रुला कर, सुला सुला कर, लेटा लेटा कर मार रहे हैं। आप किस ख्याल में है उस्मा कारदार, किस ख्याल में है? जरा थोड़ा सा ठंडे हो जाइए, पानी पीजिए, थोड़ा पानी वानी पीजिए, लौट कर आइए, फिर से आपसे सवाल करूंगा। एस पहल सर, इनका क्या है ना कि इनको